कब्र से निकलवा कर जीवित कर देता है तो हम इसे खुदा मान लेंगे। सिकंदर के पास बात पहुंची तो सिकंदर पीर जी के पास आया। अब क्या बात हो गई पीर जी? अब तो कबीर साहब ने आपकी शर्त भी पूरी कर दी। वो तो अल्लाह ही है और आपको सिद्ध भी कर दिखाया। एक मुर्दे को जीवित करने पर ही कैसे अल्लाह मान लूं? क्या पता वो बालक मरा भी था कि नहीं, सदमे में ही होगा। मैं तो तब मानूं जब ये मेरी बेटी जो कई दिनों से कब्र में है उसे जीवित कर दे, वरना ये एक काफिर जादूगर ही है। सिकंदर लोदी को अब एक और समस्या आती दिखने लगी कि ये पीर जी तो अभी भी कबीर साहिब पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। दुखी सिकंदर मायूस रहने लगा। क्या बात है बादशाह, अब क्या समस्या आ गई आप पर? हे जानी जान परमेश्वर, आपसे भला क्या छुपा है? आपको तो पता ही है कि मेरे पीर जी आपसे किस प्रकार क्षुब्ध हैं। अब क्या चाहते हैं आपके पीर जी? उनके एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले अचानक मर चुकी है। उसे कब्र में दफना रखा है। वे बोल रहे हैं कि अगर वे मेरी बेटी को जीवित कर देते हैं तो मैं कबीर साहिब को खुदा मान लूंगा। कोई बात नहीं बादशाह, अगर वो अब भी मान लेते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें बोल दो कि 2 दिन बाद इसकी तैयारी कर ले और चारों तरफ मुनादी करवा दो। बादशाह सिकंदर बहुत खुश हुए और सेख्तकी को यह बात बताने गया। अच्छा, मेरी बेटी को जीवित कर देगा कबीर? चलो देखते हैं क्या होता है उस दिन। सेख्तकी ने सोचा कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, या तो कबीर हार जाएगा या फिर मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। सिकंदर लोदी ने चारों तरफ मुनादी करवा दी कि 2 दिन बाद कबीर साहिब जी सेख्तकी की बेटी को कब्र से निकलवा कर जीवित करेंगे। सभी नगरवासी उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। ठीक उस दिन नगर के हजारों लोग ये लीला देखने के लिए एकत्रित हुए। कब्र को फुड़वा दिया गया। पीर जी, पहले आप कोशिश कर लीजिए, कहीं फिर बाद में बहाने न बनाने पड़े। भगवान, अगर पीर जी में ही शक्ति होती तो अपनी बेटी को मरने ही क्यों देते? ये तो आप ही दया कीजिए। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कबीर साहिब ने ऐसे 2-3 बार कहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। सेख्तकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, देखा ना, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे जीवित नहीं हुआ करते। कबीर साहिब जनता को ये दिखलाना चाहते थे कि सेख्तकी को अपनी बेटी के जीवित होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। इसे कबीर साहिब जी को हराने की खुशी ज्यादा है, जबकि बेटी के जीवित न होने का गम नहीं है। हे जीवात्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शरीर में प्रवेश कर। इतने में बालिका के शरीर में कंपन हुई और बंधन अपने आप खुल गए। जनता ने बड़े जोर जोर से कबीर साहिब जी के जयकारे लगाए और कहा कि कबीर साहिब जी ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने बेटी का नाम कमाली रख दिया। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ रहो। नहीं भगवान, मेरे असली पिता तो आप ही हैं। उन्होंने तो मुझे कब्र में दफना दिया था। कमाली ने लगभग 1 घंटे तक लोगों के सामने अपनी सारी आप बीती बताई कि कैसे कबीर परमेश्वर मुझे यमराज के दरबार से छुड़वा कर लाए हैं। लोगों, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का ही अवतार है। मेरे पिता शेख तकी जी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो मेरे जीवित कर दिए जाने पर भी परमेश्वर से नाराज है। इस प्रकार कबीर साहिब जी के चमत्कार और कमाली की बातों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से उपदेश लिया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।
आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। Shots.